सब एक्साइटेड हैं आज के खुदावंद के कलाम के लिए। हमेशा की तरह आज भी खुदावंद हमें बहुत बरकत देगा। आमीन। क्योंकि खुदावंद कल और आज बल्कि अगले संडे भी यकसा है। हालेलुया। खुदावंद कल और आज बल्कि हमेशा अब तक सेम है। इसलिए उसका कलाम भी जो कल ताज़ा था वो सेम कलाम जो है आज भी ताज़ा है। जो कल जिंदगी बख्शता था वो आज भी जिंदगी बख्शने के लिए ताज़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका 7वां बाब, आई बिलीव सो, उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत। ये यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप रेडी हैं? यूहन्ना की अंजील 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत मेरे पीछे कहें। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आमीन। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे और अपने पूरे वजूद के साथ ये पढ़ेंगे। रेडी? फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। एक्साइटेड है सारे। हालेलुया। हर एक चीज जिसको पाया जाता है, जिसको हासिल किया जाता है, इससे पहले कि उसको हासिल किया जाए उसके लिए हमारी रेडीनेस या तैयारी जो है वो दरकार होती है। आप मेरे साथ हैं? हर एक चीज जो इंसान हासिल करना चाहता है, इससे पहले कि वो उसको हासिल करे, उसको मेंटेन करने के लिए तैयारी दरकार होती है। थोड़ा कम कर दो उसको। उन चीज को जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, उसको पाने के लिए तैयारी दरकार होती है। नहीं तो उस चीज को खो जाने का खदशा मौजूद रहता है।
क्योंकि अगर वो चीज जो है वो हैंडल नहीं की जा सक रही, तो उसको ले लेने का कोई फायदा नहीं होता। मेरे साथ है। अगर वो चीज हैंडल नहीं की जा सक रही, तो खुदावन पहले से जानता है कि हमारी क्या जरूरत है, और खुदावन पहले से जानता है कि हम अभी उसके लिए रेडी हैं या नहीं रेडी। हालेलुया। इसलिए उसकी जो प्यास है, उस चीज को हासिल करने की रेडीनेस जो है, प्यास जो है, वो खुदावन को इंडिकेट करती है कि हम उसके लिए रेडी हैं। आप मेरे साथ हम। इसलिए बहुत से चीजें जो हम खुदावन से चाह रहे होते हैं, वो इसलिए हम उसमें इंटर नहीं हो पा रहे होते क्योंकि हम उसके लिए रेडी नहीं होते। वो बीज जो है वो जमीन के अंदर मौजूद होता है, वो बरकत आपकी लिखी हुई मौजूद होती है, खुदावन के मंसूबे जो है वो आपकी जिंदगी के लिए मौजूद होते हैं, और वो जो दुआएं आपने की होती हैं वो भी मौजूद होती हैं। लेकिन खुदावन इससे पहले कि हमें उन बरकतों में इंटर करे, वो हमें रेडी करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ईद के आखिरी दिन में खड़े होकर कहा कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। हमारी प्यास हमारे अंदर से जिंदगी के नदियों को जारी करती है। आमीन। खुदावन ने आपके लिए सब कुछ मौजूद रखा है, और आप सब कुछ आपका है। जो कुछ आपके बाप का है वो सब कुछ आपका है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो कुछ आपके बाप का है वो सब कुछ हमारा है। हालेलुया। एक बार फिर से, जो कुछ आपके बाप का है वो सब कुछ हमारा है। जो कुछ बनाया गया है वो सब कुछ खुदावन ने आपके लिए रखा। फलो और भरो, जमीन को मामूर और महकूम करो, इख्तियार रखो। ये बरकत खुदावन ने दे दी, लेकिन अगले बाब में लिखा हुआ है कि जमीन पर अब तक कोई पौधा मौजूद ना था, क्योंकि खुदावन ने पानी नहीं बरसाया था। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने अभी तक जो है वो पानी नहीं बरसाया था, क्योंकि जमीन जोतने को कोई इंसान ना था। कोई शख्स रेडी नहीं था उन बरकतों को लेने के लिए जो खुदावन ने उनके लिए ऑलरेडी बोल दी थी। कोई रेडी नहीं था, कोई प्यासा नहीं था, जमीन में कोई प्यास नहीं थी कि वो उन चीजों को हासिल कर सके जो खुदावन ने बोली हुई है। अब मेरे साथ है। कोई उनको हैंडल करने वाला नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्यास नहीं थी, और जो चीज आपको इजीली मिल जाए वो रुलती रहती है। हाँ। हालेलुया। जो चीज आपको आसानी से मिल जाए
वो कभी उस कोने में होती है, कभी उस कोने में होती है, और जो चीज आपको मुश्किल से मिले उसको आप लॉक करके रखते हो, उसको आप फ्रेम करा के रखते हो, क्योंकि उसके लिए आपने खुद को तैयार किया होता है, रेडी किया होता है, उसके लिए आपने प्यास जाहिर की होती है। इसीलिए खुदा जो है वो आपको आसानी से चीजें नहीं बख्शता। हालेलुया। इसीलिए खुदावन जो है वो उन चीजों को आसानी से नहीं बख्शता, और आप कहते हो कि सब कुछ मेरे लिए आसानी से हो जाए। इसको पीछे भेज दो बेटे, मैंने नहीं देखना ये, मैंने कोकोमेलन नहीं देखना। सुनो सुनो, अब मेरे साथ हो। जब आप कह रहे हैं कि हमारी प्रेयर का जवाब नहीं आ रहा, खुदावन कह रहे हैं कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, और हमारी प्रेयर का जवाब नहीं आया तो हमने दुआ करनी छोड़ दी। ये कोई प्यास नहीं है। एक बार जो है वो काम नहीं हुआ तो दूसरी बार हमने उसको करना छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं ये प्यास नहीं है। एक बार हमें फतह नहीं मिली तो दूसरी बार हमने उस काम को कह दिया कि छोड़ दें। ये प्यास नहीं है। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। उसकी अगली आयत में 38 आयत में लिखा हुआ है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आपकी प्यास जो है वो मसीह पर आपके ईमान को जाहिर करती है। अगर आपको एक कूलर से पानी नहीं मिल रहा तो आप पानी पीना छोड़ देंगे क्या? अगर आपको आज पानी नहीं मिला तो आप पानी पीना छोड़ देंगे क्या? आप उसकी तलाश छोड़ देंगे क्या? अगर आपको आज जवाब नहीं मिला तो आप खुदावन से मांगना छोड़ देंगे क्या? अगर आज खुदावन कह रहे कि नहीं तो क्या आप मांगना छोड़ देंगे? हमारी प्यास जो है वो डिटरमिन करती है कि हम उस जिंदगी में दाखिल होंगे या नहीं जो खुदावन ने हमारे वास्ते रखी है। आमीन। हमारी प्यास हमारी रेडीनेस को जाहिर करती है, वो बताती है कि हम उस चीज को ले लेंगे या नहीं। और खुदावंद कहता है कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, दूसरे नहीं आए, रैंडम लोग नहीं आएंगे। आप मेरे साथ हैं? रैंडम लोग नहीं आएंगे कि चलो देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह के गिर्द बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा लोग थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उस भीड़ में से शिफा को ले जाते थे। बाकी सारे जो हैं वो बस रौनक इकट्ठी करने के लिए थे। वो नहीं जानते थे कि जो उनके दरमियान खड़ा है वो कौन है। उसमें से जिंदगी निकलती है, उसमें से शिफा निकलती है, उसमें से बरकत निकलती है। लेकिन कुछ लोग थे जो उसके अंदर से बरकत को छीन लेते थे। और उसके गिर्द बहुत से लोग थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्यास रखने वाले जो है वो पानी पीते थे। आप मेरे साथ हैं? सिर्फ और सिर्फ प्यास रखने वाले जो है वो पानी पीते थे। सिर्फ और सिर्फ अपनी बरकतों का पीछा करने वाले जो है वो उस पानी में से पीते थे।
सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो वाकई इस बात की प्यास रखते हैं खुदावन के काम को करने की, खुदावन के पीछे चलने की, अपनी शिफा के लिए, सिर्फ वो ही उन चीजों को हासिल करते हैं। खुदावन देखता और चेक करता रहता है कि कौन प्यासा है। मेरे साथ है आप? खुदावन चेक करता रहता है कि कौन प्यासा है, कौन थर्स्टी कौन है, मैं प्यासे के पास जाऊंगा। भूखा कौन है, मैं उसके पास जाऊंगा। लिखा हो कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। खुदावंत तब तक बारिश नहीं बरसाता जब तक कि फसल काटने के लिए फलों को सेव करने के लिए लोग मौजूद ना हो। क्योंकि खुदावन जमीन पर पानी बरसाता और वो फ्रूट्स जो है वो गल सड़ जाते तो खुदावन बहुत अफसुर्दा होता। क्योंकि खुदावन एक एक चीज का बड़ा ध्यान रखता है। खुदावन फलों का बड़ा ध्यान रखता है कि फल सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। मेरे साथ हैं आप? खुदावन बहुत ध्यान रखता है कि जो कुछ उसने हमें दिया है वो गल रहा है, वो सड़ रहा है या वो सेव किया हुआ। खुदावन बहुत ध्यान रखता है कि जो कुछ मैंने इन्हें बख्शा है वो इसके साथ उस कैसी दयानतदारी करते हैं। अगर मैंने इन्हें सेब दी है तो ये कैसी दयानतदारी उसके साथ करते हैं। अगर मैंने इन्हें माली तौर पर बरकत दी है तो ये उसके साथ कैसे दयानतदार है। अगर मैंने इन्हें सुकून दिया है तो वो उसके साथ कैसे दयानतदार है। जो कुछ मैंने इन्हें दिया है वो उसके साथ कैसे दयानतदार है। खुदावन परखता है कि कौन प्यासा है। खुदावन अपनी बरकतों के बारे में फिक्रमंद है जो वो हमें देता है कि वो गल और सड़ तो नहीं रही। इसलिए अपने घरों में भी नोट करें कोई चीज जो खुदावन ने आपको बख्शी है, बेशक वो छोटी से छोटी है, क्या वो गल और सड़ तो नहीं रही, क्या वो खराब तो नहीं हो रही। जो बरकतें खुदावन ने आपको दी हैं घरों में, खुदावन ने जब आपको घर दी है क्या वो साफ सुथरे रखे हुए हैं आपने। जो चीजें खुदावन ने आपको दी हैं वो संभाल के रखी हुई हैं या वो जंग लग रहा है उन्हें और वो खराब हो रही है। जो कुछ खुदावन ने आपको बख्शा है देखें कि वो खराब तो नहीं हो रही। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि आप की प्यास जो है बड़ी चीजों के लिए, उससे पहले खुदावन देखेगा कि ये कैसे रहे हैं उन चीजों के लिए जो मैंने इन्हें बख्शी है। इनकी प्यास कैसी है, क्या ये चीजों की कदर करते हैं, क्या ये चीजों के बारे में फिक्रमंद है। आप मेरे साथ हैं? इसलिए खुदावन बड़ी चीजों के लिए आपको मुख्तार बनाता है। आज खुदावन का पाकरू हमारे अंदर वो प्यास जारी करेगा जिसको जो जिंदगी हासिल करने के लिए दरकार है, जो आपके अंदर नदियों को जारी करने के लिए दरकार है। क्योंकि खुदावन जो आपका खुदा है वो सिर्फ आपको एक गिलास पानी नहीं देना चाहता, वो आपको आप में से नदियां जारी करना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। वो आपकी हर एक चीज जो आप मांग रहे हो, आप शायद गिलास मांग रहे हो खुदावन से, लेकिन खुदावन कह रहा है कि मैं नदियों को जारी करूंगा आप में से, बल्कि दूसरे लोग आप में से पिएंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरों की प्यास आपके वसीला से बुझाई जाएगी।
नस्लों की प्यास आपके वसीला से बुझाई जाएगी। शहर आप में से पिएंगे, मुल्क आप में से पिएंगे। आप मेरे साथ हैं। खुदावन आप में से सिर्फ आपकी जरूरत के लिए नहीं है। ध्यान से सुने, हमें अपनी अपनी फिक्र पड़ी रहती है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरा अकाउंट, मेरी चीज, मेरा घर, मेरी सेहत। खुदावन आपके खुदा ने आपको बुलाया है कि ना बल्कि आपकी प्यास बुझे, बल्कि आपके वसीला से बहुतों की प्यास बुझे। हालेलुया। खुदावन ने आपको बुलाया कि आपके अंदर से पानी की नदियां जारी हो, और आपका फोकस शायद अपनी प्यास पर लगाओ। मैं बताऊं, जो कुछ आपने सोचा है खुदावन का मंसूबा उससे कहीं बड़ा है। मैंने कहा है खुदावन का मंसूबा उससे कहीं बड़ा है। जो कुछ आपने इरादा किया है खुदावन का मंसूबा उससे कहीं बड़ा है। हालेलुया। आज खुदावन का पाकरू उस प्यास को इस कलीसिया में, सब सुनने वालों में जारी करना चाहता है कि, और खुदावन देखता है कि वाकई आप इस चीज को लेना चाहते हो, वाकई आप इस चीज को लेना चाहते हो, वाकई आप कमिटेड रहोगे। क्योंकि हमारा मांगना बड़ा आसान होता है, खुदावन मुझे ये भी दे दे, लेकिन खुदावन का जवाब ये होता है कि क्या आप उसे संभाल लोगे। खुदावन का जवाब ये होता है कि आप उसे संभालोगे। जैसा एक बच्चा एक चीज मांगता है और मां बाप कहते हैं कि नहीं, तू अभी बड़ा नहीं हुआ, तुझे लेकर नहीं देनी, और वो बड़े आराम से कहता है ठीक है, वो मान लेता क्योंकि वो अभी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक बच्चा जो बड़ा हो गया है, उसको पता है कि मैं इस लेवल पर पहुंच गया हूं, मैं इस लायक हो गया हूं, मैं इस जगह पर पहुंच गया हूं, इसलिए आपको पता लग जाता है कि अभी मेरी बरकतों का टाइम आ गया है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि मैं वो उसको हैंडल कर सकता हूं। आप मेरे साथ हो। आपको भी पता, और आपको पहले भी पता होता है कि मैं इसको हैंडल कर सक रहा हूं कि नहीं। मैं मांग तो रहा हूं लेकिन हैंडल कर सकूंगा या नहीं, पहले भी पता होता है। खुदा को भी पता होता है और हमें भी पता होता है, और खुदा को ज्यादा पता होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो ख्वाहिश में मांगते हैं, लेकिन खुदावंद उन्हें मकसद में देता है। हालेलुया। बच्चे जो है वो ख्वाहिश में मांग रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन बाप को पता होता है कि ये वाकई कर लेगा या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी प्यास जो है वो डिटरमिन करती है, हमारी प्यास, हमारी प्रेयर्स डिटरमिन करती है कि वो उस चीज को हम ले लेंगे या नहीं, या वो चीज हम हासिल करेंगे या नहीं। हालेलुया। इसलिए खुदावन पर ईमान रखने वालों की प्यास कभी नहीं बुझती, क्योंकि ईमान का मतलब यह नहीं है कि वो नई चीज मिली तो कल वो बुझ गई है। ईमान, मैंने कहा है, बुझने का नाम नहीं है। आप मेरे साथ हैं। फेथ जो है, ईमान जो है, वो बुझने का नाम नहीं है। जो चीज बुझ गई है वो ईमान नहीं है। जो चीज बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, वो ईमान नहीं है। ईमान यह है कि खुदावन ने कहा है तो वो करेगा। खुदावन ने कहा है तो वो करेगा। जब खुदावन ने अपने बंदा अलीशा नबी से, एलिया से बात की कि अब मैं बारिश बरसाऊंगा, तो
खुदावन ने उसको बोल दिया कि खुदावन बारिश बरसाने वाला है, अब बारिश होगी। तो उसने अपने नौकर को भेजा कि जा देख जरा, बारिश का हाल मालूम कर जरा, बादल आए हैं या नहीं आए। तो उसने अपने नौकर को भेजा और उसका नौकर कहता है कि नहीं, अभी अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो, और 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, और कहता है कि अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे आका, अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदावन ने उसको बोला है कि अभी बारिश होगी। वो फिर अपने नौकर को भेजता है, दोबारा अपने नौकर को भेजता है, और उसका नौकर अगली बार ये मैसेज लेकर आता है कि अभी एक छोटा सा बादल जो है वो समुद्र के ऊपर उठा है। मैंने कहा है जो खुदावन ने बोला है, क्या आप उस पे अड़े और खड़े हैं या नहीं है? जो कुछ खुदावन ने फरमाया है, आप चलते जा रहे हैं या नहीं है? कलाम में लिखा है कि मौत के साया की वादी में से भी उनका गुजर होगा, वो गुजरते जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। हालेलुया। वो मौत के साए की वादी में से भी चलते जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो चलते जाएंगे, वो चलते जाएंगे। खुदावंद अपने लोगों को चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है। और अब बियाबान में देखें तो बनी इस्राएल, कलाम में लिखा हुआ है, दिन और रात दोनों चलते थे, दिन और रात दोनों वो चल रहे होते थे। उनकी प्यास जो है वो बुझ नहीं रही थी खुदावन के उस जगह पर जाने के लिए जो खुदावन ने उनके लिए मुकर्रर किया था। मैंने कहा है खुदावन आज आपकी प्यास को इंक्रीज करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपकी प्यास को इंक्रीज करने जा रहा है आज यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ खुदावन से आप चाह रहे हैं, खुदावन उस प्यास को इंक्रीज करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप कभी बुझने नहीं पाएंगे, आपकी प्यास इंक्रीज होती जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जो कोई प्यासा है, जो कोई सीरियस है, जो वाकई चाहता है कि वो शेर और आसूदा, खुदावंद कह रहे हैं वो मेरे पास आए। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू करनी थी, ध्यान से सुने, जब हमने ये चर्च शुरू करना था तो खुदावन ने मुझे साफ साफ बोला कि तू अपने आप को इस कमिटमेंट के लिए पेश करता है। और मैंने कहा हाँ खुदावन मैं करता हूं। और मैंने एक बड़े बोझ को फील किया कि खुदावन ये कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल है। और फिर खुदावन ने उस अगली रात मुझे जवाब दिया कि मैं ये करूंगा, मैं इस बड़े काम को करूंगा तेरे वसीले से। हालेलुया। खुदावन कमिटमेंट मांगते हैं और फिर वो पूछता भी है कि क्या आप रेडी हो इस चीज के लिए, क्या आपकी प्यास है इस चीज के लिए, क्या जो आप मांग रहे हो उसके बारे में सीरियस हो आप, क्या वाकई मैं करूं ये, क्या वाकई मैं बारिश बरसाऊं, आप इतने बड़े खेत के फल जो है वो उतार लोगे, क्या आप ये कर लोगे, क्या आप ये कमिटमेंट करते हो मेरे साथ, क्या आप हर रोज दुआ करते रहोगे, क्या जो आप मांग रहे हो उसके लिए आपको रोजा रखना पड़े तो रख लोगे। खुदावंद आपसे कह रहा है कि क्या आप रेडी हो, क्या आप ये कर लोगे, क्या आप हर रोज उस चीज के लिए प्रेयर कर लोगे। हमारी प्यास जो है वो दिखाती है कि खुदावंद कितने बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। और होली स्पिरिट आज ये भी सिखा रहा है कि हमें प्यास रखनी है।
कलाम में लिखा है तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। लिखा हुआ है कि तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, तुम्हारे अंदर प्यास नहीं है, तुमने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, तुमने कभी जो है वो चीज को जिक्र नहीं किया, तुम्हारे अंदर वो थर्स्ट नहीं है, वो प्यास नहीं है, तुमने कभी उसका जिक्र नहीं किया। मैं आपको बताऊं, आज से होली स्पिरिट आपको उभारता है उन चीजों को जिनके लिए सिर्फ आप सोचते हो और विश करते हो, उनके लिए दुआ करना शुरू करें, उनके लिए दुआ करना शुरू करें। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, उनके लिए दुआ करना शुरू करें। एक एक चीज जिसे आप चेंज देखना चाहते हैं, आज से उनके लिए प्रेयर करना शुरू करें। आज से उसके लिए खुदावंद के सामने अपनी प्यास का इजहार करें। खुदा का कलाम सच्चा है, वो नदियां जारी करने के लिए मौजूद है। खुदावंद आज कह रहे हैं कि अपनी प्यास को मुझे बताओ, आप क्या देखना चाहते हो, आप क्या देखना चाहते हो, आप क्या चाहते हो मैं आपके लिए करूं। आमीन। खुदावंद पूछता है कि आप क्या चाहते हो मैं आपके लिए करूं। हर किसी को जिसे खुदावंद शिफा देता, उसे खुदावंद पूछता है कि बताओ मैं आपके लिए क्या करूं, आपकी क्या प्यास है, आप क्या चाहते हो मैं आपके लिए क्या करूं। और वो बताता है कि मैं चाहता हूं कि मैं ये देखूं, वो चाहता है कि मैं ऐसा बोलूं, वो चाहता है कि मेरी आंखें ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए। खुदावन जो कुछ आपने खुदावन के हजूर प्रेयर्स की है, खुदावन उनकी आज आपसे कमिटमेंट मांग रहा है। और आज खुदावन कह रहा है कि आप उसको हैंडल कर लोगे तो मैं अपनी बारिश बरसाने को हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन कह रहा है कि मैं अपनी बारिश बरसाने को हूं यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन आपसे आज कह रहा है कि आप प्यासे हो, क्या आप रेडी हो कि मैं उस बारिश को बरसाऊं और वह हैंडल कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो कोई प्यासा वो मेरे पास आए। जो कोई प्यासा है, ये मैटर नहीं करती कि आपकी कितनी प्यास है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना बड़ा खुदावन को काम सौंपा हुआ है, कितनी बड़ी चीज खुदावन आपसे आपने खुदावन से डिमांड की है, ये मैटर नहीं करता। उसकी प्यास मैटर करती है, उस चीज की जो आप खुदावन से चाह रहे हो। इसलिए खुदावन पहले हमें हमारे माइंड में क्लियर करता है कि हम क्या चाह रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? खुदावन हमारे माइंड में हमें क्लियर करता है कि हम क्या चाह रहे हैं। और इवन खुदावन हमें भी क्लियर कर रहा होता है कि हम क्या चाह रहे हैं। कई बार हमें नहीं पता होता कि हम क्या मांग रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। हम क्लियर नहीं होते। हमारी दरख्वास्त हो सकती है, खुदावन मैनू बाहर भेज दे। खुदावन पूछता है कि क्यों, बाहर क्यों जाना है? नौकरी क्यों करनी है? पैसे कमाने ने। पैसे क्यों कमाने ने? बच्चियां वास्ते। तो खुदावन क्या करे उसमें जब हम क्लियर नहीं है? खुदावन को इससे क्या फायदा होगा? खुदावन आपके लिए ये क्यों करे? आप मेरे साथ हैं? हमारी नीयत जो है वो मैं की तरफ लगी हुई है, अपनी तरफ लगी हुई है।
हमारी सारी नीयत जो है वो अपनी तरफ लगी हुई है, तो खुदावंद जो है वो क्या जवाब देगा उसमें? आप मेरे साथ हैं? खुदावंद सब कुछ करने के लिए आपके लिए मौजूद है, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उसके लिए मुश्किल हो। लेकिन खुदावंद आपको क्लियर करना चाह रहे हैं ताकि आपके माइंड क्लियर हो सके, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में आ सके, ताकि खुदावंद, मैंने कहा है, आपके मकसद में आ सके, ताकि खुदावंद आपके घर में आ सके। जब आप दुआ कर रहे हो कि खुदावंद आपके मैरिज को सही करे, आपके घर के हालात को ठीक करे, लेकिन उस मैरिज का क्या फायदा, सही होने का क्या फायदा जिसमें यीशु मसीह नहीं है? और यीशु मसीह जानता है कि अगर मैं इस मैरिज में नहीं हूंगा तो ये बिल्कुल ठीक नहीं रह सकती। इसलिए आपकी प्रेयर जो है वो सिर्फ ठीक होने पर मबनी है, आपकी प्रेयर जो है सिर्फ फाइनेंसिस के ठीक होने पर मबनी है, लेकिन कोई चीज ठीक नहीं रह सकती जब तक खुदावंद उसमें ना आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई चीज कायम नहीं रह सकती। मैंने कहा है कोई चीज कायम नहीं रह सकती, वो बरकत मेंटेन नहीं रह सकती जिसमें यीशु मसीह शामिल ना हो। कोई फाइनेंस मेंटेन नहीं रह सकता। कलाम में लिखा हुआ है कि शरीरों की दौलत जो है वो साधकों को खुदावंद देता है, उनकी दौलत भी कायम नहीं रहती, और खुदावंद ने वो साधकों के लिए रखी होती है। अगर आप चाह रहे हो कि वो चीज कायम रहे, बल्कि वो चीज मल्टीप्लाई हो के नदियों की सूरत में बहना शुरू हो, आपको यीशु को उस प्लान में इंटर करना होगा जो कि आपका अपना प्लान है। हालेलुया। आपको यीशु को उस प्लान में लाना होगा। यीशु उस प्लान में मौजूद होना चाहिए, यीशु उस प्रेयर में मौजूद होना चाहिए। आपकी प्रेयर जो है वो खुद गर्ज नहीं होनी चाहिए, बस मुझे ये मिल जाए बस। खुदावंद किधर है? जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसके अंदर से पानी की नदियों को जारी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ आप खुदावंद से मांग रहे हो, खुदावंद उससे बढ़कर आपको देना चाहता है, लेकिन खुदावंद आपसे उस चीज में इंटरेस्ट मांग रहा है, उस जिंदगी में, उस बिजनेस में, उस रिलेशनशिप में, उस मिनिस्ट्री में खुदावंद इंटर होना चाहता है। उस प्लान में, उस बड़े मंसूबे में जो आप रखते हैं, खुदावंद इंटर होना चाहता है कि आप खुदावंद को इंटर करें, ताकि खुदावंद की मर्जी आपकी जिंदगी से पूरी हो यीशु के नाम से। आज होली स्पिरिट आपकी प्यास को जेन्युइन करता है। आज होली स्पिरिट आपकी प्रेयर्स को जेन्युइन करता है। आज होली स्पिरिट आपकी प्रेयर्स को रीजनेबल बनाता है। आज होली स्पिरिट आपकी प्रेयर्स को क्लियर करता है। आज आपकी प्यास को क्लियर करता है। आज आपकी प्रेयर की प्यास को क्लियर करता है यीशु मसीह के नाम से, ताकि जो कुछ आप मांग रहे हो वो आपको क्लियर हो। जो कुछ आप मांग रहे हैं वो आपको क्लियर हो। हालेलुया। जो कुछ आप चाह रहे हो वो आपको क्लियर हो। जो कुछ आप करना चाह रहे हो वो आपको क्लियर हो। और खुदावंद बहुत वक्त जो है वो इंसान को क्लियर करने में लगा देता है कि वो अपने कॉलिंग को, अपनी जो कुछ खुदावंद उससे मंसूबा रखते हैं, अपनी असाइनमेंट को पहचाने। खुदावंद इस चीज में टाइम लगा देता है उसको क्लियर करने के लिए, ताकि इंसान अपने टास्क को जाने। क्योंकि हम जब प्रेयर अपने साथ हैं, हालेलुया,
क्योंकि जब हम प्रेज करते हैं, हमारी प्रेज सिर्फ आसानी की होती है, हमारी जिंदगी आसान हो जाए। ऐसा ही है, हमारी प्रेज यही होती है, हमारी जिंदगी आसान हो जाए, इस तरह से आसान हो जाए, इस तरह से आसान हो जाए। जब खुदावन आपको देखता है, खुदावन आपकी आसानी नहीं देख रहा होता। खुदावन अपना मंसूबा, जो आपको जिस मंसूबे के तहत भेजा होता है, उस मंसूबे को देख रहा होता है कि क्या यह आसानी खुदावन का मंसूबा पूरा करेगी या नहीं। क्या यह आसानी जो ये शख्स मांग रहा है, खुदावन का मंसूबा उसमें पूरा होगा या नहीं। मैंने कहा है, खुदावन के मंसूबे में आपकी सारी चीजें आसान होंगी यीशु मसीह के नाम से। जब खुदावन का मंसूबा है, पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, सब चीजें खुदावन आपको इनाम में बख्शेगा। हालेलुया। आज होली स्पिरिट हमारी प्यास को इंक्रीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हमारे माइंड को क्लियर कर रहा है कि जो कुछ हम खुदावन से मांग रहे हैं और सीरियस हो और क्लियर हो अपनी बुलाहट के बारे में, अपने मांगने के बारे में। हालेलुया। हम और क्लियर हो खुदावन क्या करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन ईमानदारों के लिए बड़े जबरदस्त मंसूबे रखता है। खुदावन ईमानदारों के लिए बड़े यूनिक मंसूबे रखता है। आप ऑर्डिनरी नहीं है यीशु मसीह के नाम से, आप आम लोग नहीं है यीशु के नाम से। आप वो लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है, ताकि आप में से पानी की नदियां जारी हो, ताकि आप में से पानी की नदियां जारी हो, ताकि आप में से पानी की नदियां जारी हो, ताकि आप दूसरों को खिलाने वाले हो, ताकि आप दुनिया के लिए ब्लेसेड हो, ताकि आपसे जुड़ी चीजें बाकी लोगों के लिए बाबरकत हो। हालेलुया। इसलिए खुदावन के बुलाए हुए लोग स्पेशल होते हैं। खुदावन के बुलाए, इसलिए आम लोगों के काम भी आप देखेंगे जल्दी हो जाते हैं, खुदावन के लोगों के काम अटके रहते हैं। खुदावन के लोगों के काम में देर होती रहती है, क्योंकि खुदावन अपने लोगों की प्यास को इंक्रीज करता है कि जब मेरे लोग जाएंगे वो स्पीड के साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, स्पीड के साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, स्पीड के साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जब वो काम को करेंगे तो वो हो जाएगा। आप समझते हो कि हमें देर हो रही है, हमें देर हो रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि जब खुदावन जब करेगा तो वो उस ऐसी स्पीड को लाएगा कि जो चीज आप समझते हैं कि देर हो गई है, वो आपको देर नहीं लगेगी। क्योंकि इस वक्त खुदावन ने के कलाम में लिखा हुआ है कि वो कुल्हाड़े को जो है वो तराशेगा। जो कुल्हाड़ा तराशा जाता है वो एकदम से लकड़ी को काट देता है। आप तराशे जा रहे हैं खुदावन के हजूर में। हालेलुया। अब उस बड़े काम के लिए खुदावन आपको तराश रहा है, खुदावन आपको और शार्प कर रहा है, खुदावन आपकी प्यास को और इंक्रीज कर रहा है कि वाकई जो ये चाह रहे हैं मैं इनको दूं तो ये मेंटेन कर लेंगे इसको। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन से कहें कि खुदावंत मुझे अपना फजल बख्श, जो कुछ तू मेरी जिंदगी में करना चाह रहा है मुझे उसके लिए प्यास बख्श, मुझे क्लैरिटी बख्श, मेरे माइंड को क्लियर कर, मेरे माइंड को क्लियर कर, मुझे उसके लिए रेडी कर। अगले 2 मिनट अपने पूरे फोकस के साथ इसके लिए प्रे करेंगे, अपने पूरे प्यास के साथ इसके लिए प्रे करेंगे। कहीं खुदावन मेरी जिंदगी में जो तेरा टास्क है उसे क्लियर कर, उसे साफ कर, उसे साफ कर, उसे क्लियर कर। रिपेदिने में से शेशिया खा ये है बेकेने सा
Rakende bene no shishia adabara bahasa koro rehishe sesia. In diok se bebebere kroma hashia hakaria shiaha. Rebere के खुदावन मुझे फोकस्ड कर। आरा बाबा बाबा रे के बेबे जो कुछ तुम मुझसे लेना चाहता है मुझे फोकस्ड कर। रे को लो से हर कोई प्रे करे, अपनी आंखों को बंद करे और प्रे करे, प्रे करे, प्रे करे। राबा ने बेबे रे बेबे रे शे बेबे रे शे बेबे रे शे बेबे रे शे बेबे रे ब्रेगाना माशा का सुको रोगो रोजिया बहारा बाराबा आपके आपसे खुदावन प्यास को एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे खुदावन एक प्यास को एक्सपेक्ट कर रहा है। रेबेले बेले बेले शिशिया क्या, क्योंकि आप आम इंसान नहीं है। आपकी जिंदगी में स्पेशल अगर टेम्पटेशन आ रही है तो आप आम नहीं है। शाकादी ए प्रोसिनिया आजुलो को रोहिशिया हा बाबा 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 बाबा। मैं किसी को देख रहा हूं जिसकी जिंदगी में, एक लड़की है जिसकी जिंदगी में स्पेशल मुश्किलात आ रही हैं और खुदावंद उसे कह रहा है कि ये आम नहीं है, आम नहीं है ये। और मैं देख रहा हूं ये कोई ऑनलाइन है जो इसको सुन रहा है। खुदावंद कह रहा है कि ये आम नहीं है। खुदावंद ने आपके लिए बड़े चैलेंजेस को इसलिए रखा है कि आपकी बरकतें बहुत बड़ी हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी बरकतें बहुत बड़ी हैं यीशु मसीह के नाम से। अगले 1 मिनट के लिए और प्रे करेंगे। होली स्पिरिट आपके अंदर वो चीजों को जनरेट कर रहा है। शाके दे बेरियन सोकोरिया आरा रहा ब्रा ब्रा हाशो कोडु बोरोसिया मेंगा दिया गए यह शाखा दबारे एफ्रो कोबो रिहिशिया बेरे वेले बेरे सख्तो रिहिशे बेकी और हो सकाया यह बाबा Emberene mensio shahasa koyo yihisia haba bareya. Embereno koso sosia hasasia sasasia. Ntabaraba ka कला में लिखा है कि वो बालों पर से उड़ेंगे, वो थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। राबा का बाबा बाबा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। रे मेरे को खुदावन से कहे खुदावन मुझे प्यास बख्श। होली स्पिरिट से कहे खुदावन मुझे प्यास बख्श। रेकेले बेले शेशिया आदारा गा 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 बाबा 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 रागा बाबा 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 बाबा। होली स्पिरिट से कहे खुदावंद मुझे प्यास बख्श, मुझे प्यास बख्श, मुझे प्यास बख्श, मुझे रेडी कर उसके लिए, उस काम के लिए। रे बे बे रखे बे 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 रामा खासा याशा बाबा लागा बाबा 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 रे बे 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 आहा यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रेयर्स रुकने नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आप अपनी ब्लेसिंग को लेकर रहोगे। यीशु के नाम से लेकर रहोगे। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद की बारिश आपके लिए जारी हो रही है। आपको रेडी करिए यीशु के नाम से, आपको रेडी करिए यीशु मसीह के नाम से, ताकि अपनी ब्लेसिंग को मेंटेन कर सको, अपनी ब्लेसिंग को थाम सको, अपनी बरकत को मेंटेन कर सको। रिके बेरे शियादा खा बारा बाबा 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 बारे आसमानिया दिया बाबा 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 बरकत हो यीशु मसीह के नाम से, बरकत हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद की बारिश आपके ऊपर जारी हो, जारी हो, जारी हो। उसका पानी आपके ऊपर जारी हो, वो कुव्वत उसकी आपके लिए जारी हो यीशु मसीह के नाम से। वो पानी जिसे आप मांग रहे हैं वो आपके लिए जारी हो यीशु मसीह के नाम से, जारी हो यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ आप ख्वाहिश कर रहे हैं वो बरकतें आपके ऊपर जारी हो यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ तवक्को कर रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम से आपके लिए जारी हो। मैंने कहा है जारी हो यीशु मसीह के नाम से, जारी हो यीशु मसीह के नाम से। बाप तेरा शुक्र हो, हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।